अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ओ लेवल्स 4024 समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई वाला। इसमें आपने सिर्फ करना क्या था, आपने इन वेरिएबल्स को एक साथ लिखना था। लाइक 4a ये साथ लिखा जाएगा 7a के, ठीक है। 4a माइनस 7a और b वाले नंबर्स b के साथ लिखे जाएंगे, लाइक माइनस b प्लस 6b, ठीक है। अब होगा क्या कि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, ये दोनों अलग सॉल्व होंगे और आपके पास, मैं ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा वहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट बनाने से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 7 माइनस हुआ तो हो जाएगा 3a, ठीक है। लेकिन साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, साइन आएगा माइनस का आपके पास। अब देखें ये माइनस का भी और प्लस का 6 भी, माइनस प्लस माइनस 6 में से बन गया तो आपके पास बचेगा 5b और साइन ऑफ द बिगर वैल्यू 6 बड़ा है तो 6 के पास प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, m/2 माइनस 4। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो यहाँ से इस पहले 2 को भेज देते हैं, ठीक है। याद रहे कि जब भी इस फ्रैक्शन के साथ कोई भी नंबर यहाँ पर प्लस या माइनस हो रहा हो तो पहले इसे हटाएंगे, ठीक है। इस 4 को हटाएं, यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, वहाँ राइट साइड पे जाकर 5 के साथ प्लस हो जाएगा 5 + 4। अब यहाँ पर फ्रैक्शन बिल्कुल अकेला हो गया, ठीक है। अब आप इस फ्रैक्शन की ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, डिवाइड वाले को वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इससे पहले आप ये काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 + 4 9 और ये 2 वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9 × 2 = 18। तो m आपके पास आ गया 9 × 2 = 18, ठीक है। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, रीअरेंज u + t + 4/3 मेक t द सब्जेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपने यहाँ से सिर्फ इस t को सेपरेट रखना है, बिल्कुल अलग, इस t को बिल्कुल अलोन करना है, अकेला। इसके पास से सारे नंबर हटाना है। अच्छा, एक और भी चीज़, ये 4 पहले वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि ये 3 जो है डिनोमिनेटर में t का भी है और 4 का भी है, तो पहले 3 को हटाएं। ये 3 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आकर करेगा मल्टीप्लाई u के साथ, ही हो जाएगा 3u। यहाँ पर हो गया t + 4 अकेला, ठीक है, इज इक्वल्स टू t + 4। अब आप इस 4 को यहाँ से ट्रांसपोज कर सकते हैं। इस ट्रांसपोजिशन में 3u 4 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू t, और आप अरेंज करके लिखते हैं t इज इक्वल्स टू 3u - 4, ठीक है, 3u - 4। अब आपका आंसर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आपने। ओके, नाउ एक्सपेंड। अच्छा, ये बहुत आसान है, पेपर 2 पता नहीं इतना इजी क्यों दे रहे हैं। ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 जब 2 से, कोफिशिएंट से और वेरिएबल से, यानी कि नंबर से और अल्फ़ाबेट से। 3 × 2 = 6 और y यहाँ 1 है और ब्रैकेट के अंदर 2 हैं, तो 2 + 1 3, चूँकि जब बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब 3 × 5 = 15 और वहाँ पर y सिर्फ एक ही है लेकिन 5 के पास कोई y नहीं, तो फिर ये y आप इस तरह से छोड़ देंगे। और इसके साथ ही हमारा ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।